हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। इस वीडियो में हम आज भी टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी एंड बायोलॉजी सेक्शन के, जिसमें से 20 क्वेश्चंस होंगे आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी के और 30 क्वेश्चंस होंगे हमारी बायोलॉजी सेक्शन के। और इससे पहले भी मैं HP टेट प्रिपरेशन सीरीज़ में अबाउट 40 प्लस वीडियोस बना चुकी हूँ, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से उन वीडियोस को भी देख सकते हो, क्योंकि उन वीडियो से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके HP टेट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु गेव सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी किन्होंने दी? स्किनर, पैवलोव, थॉर्नडाइक या फिर डी अल्बर्ट बेंड्यूरा। तो आपको साथ साथ में आपको आंसर्स भी कमेंट करते जाने हैं, क्योंकि वीडियो लाइव चल रही है तो आप कमेंट कर सकते हो। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले स्किनर के स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी? सो स्किनर ने थ्योरी दी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ओके, और पैवलोव ने कौन सी थ्योरी दी? थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। ओके, और थॉर्नडाइक ने दी थ्योरी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अब लेते हैं अल्बर्ट बेंड्यूरा, जिन्होंने थ्योरी दी है सोशल लर्निंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी? सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसमें उन्होंने ये बात की कि बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं और इमिटेशन से सीखते हैं। वो अपने बड़ों की नकल करके सीखते हैं। ठीक है, वो होती है इमिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में फादर ऑफ एजुकेशन कौन है? थॉर्नडाइक, वुंट, लॉर्ड मैकले या फिर नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। ओके, सो पहले सभी ऑप्शंस को देख लेंगे। थॉर्नडाइक को कहा जाता है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट थॉर्नडाइक। और वुंट को कहा जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, और लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है फादर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में फादर ऑफ एजुकेशन कहा जाता है लॉर्ड मैकाले को। और नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, ध्यान रखना आपको कि इंडिया में किन्हें क्या कहा जाता है। सो फादर ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। और पूछा गया हमसे फादर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, तो वो है लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वैसे फादर ऑफ एजुकेशन कहा जाता है हॉर्समैन को। किसे? हॉर्समैन। अगर आपसे जनरली पूछा गया हो, तो अगर इंडिया में पूछा गया हो तो वो है लॉर्ड मैकाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in how many types did Sheldon divide the personality on the basis of body build? Sheldon ने personality को कितने types में divide किया on the basis of body build? 2, 3, 5 या फिर 7? Sheldon ने divide किया personality को 3 types में, और वो 3 types कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज एंडोमॉर्फ, सेकेंड वन इज एक्टोमॉर्फ एंड थर्ड वन इज मीजोमॉर्फ। ये 3 टाइप्स हैं पर्सनैलिटी की बाय शेल्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट मैथड यूज्ड इन साइकोलॉजी इज। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है। इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी या फिर क्लिनिकल मैथड। सो सबसे पुराना मैथड जो साइकोलॉजी में यूज़ किया जाता है वो है इंट्रोस्पेक्शन, जिसमें ऑब्जर्वेशन स्वयं के द्वारा की जाती है, सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट वन, डैश इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन रोगर्स थ्योरी। रोगर्स की थ्योरी में सेंट्रल कॉन्सेप्ट कौन था, क्या था? एज, सेल्फ, इंटरेस्ट या फिर एटीट्यूड। तो ये था सेल्फ। सेल्फ इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन रोगर्स थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूड कंस्ट्रक्टेड अ मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी विथ 3 पार्ट्स। सिगमंड फ्रूड ने एक मॉडल दिया पर्सनैलिटी का, उसमें उन्होंने पर्सनैलिटी के 3 पार्ट्स के बारे में बात की। वो 3 पार्ट्स हैं इड, ईगो एंड थर्ड वन इज लिबिडो, सुपर ईगो, सेल्फ या फिर डायनामिक। सो ये है सुपर ईगो। सुपर ईगो इज द थर्ड पार्ट। और सिगमंड फ्रूड ने पर्सनैलिटी के लिए कौन सी थ्योरी दी? तो वो थ्योरी दी साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिट इज यूज टू मेजर हेयरिंग कैपेसिटी, यानी कि हेयरिंग कैपेसिटी को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट है? डेसीमीटर, डेसिबल, डेसीपेन या फिर डेसीपॉइंट। डेसिबल से हम हेयरिंग कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, इनमें से कौन सा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से बिलोंग नहीं करते हैं, यानी कि कौन सा गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट नहीं है? कुड-लेवन, पाब्लोव, कोहलर या फिर डी ऑल ऑफ दीज। सो कुड-लेवन जो है वो भी गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, वोल्फ्गैंग कोहलर भी गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, बट पाब्लोव नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, द रिपीटिशन ऑफ एनी एक्टिविटी लीड्स टू स्ट्रॉन्गर टाइज इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ थॉर्नडाइक? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज या फिर डी नन ऑफ दीज। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी काम को बार बार करते हो तो आप उसको अच्छी तरह से कर सकते हो। ये किस लॉ में कहा गया है? तो ये कहा गया है लॉ ऑफ एक्सरसाइज में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पेयर ग्रुप? किस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो अपने पेयर ग्रुप का एक्टिव मेंबर होते हैं? ठीक है, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, चाइल्डहुड या फिर अर्ली चाइल्डहुड। तो ये होते हैं एडोलेसेंस की एज में। ठीक है, एडोलेसेंस की एज होती है 12 टू 18 ईयर्स, अलग अलग दी गई होती है, बट अप्रॉक्सीमेटली 12 टू 18 ईयर्स जो होती है वो एडोलेसेंस एज होती है, यानी कि किशोरावस्था। नेक्स्ट वन, the process by which the solution of a problem suddenly becomes clear is known as, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सडनली आ जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? थिंकिंग, आहा एक्सपीरियंस, रीजनिंग या फिर नन ऑफ दीज। सो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज आहा एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वन, विच इंटेलिजेंस थ्योरी सपोर्ट्स द जर्नल इंटेलिजेंस जी एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस? ठीक है, थ्योरी ऑफ गार्डनर, थ्योरी ऑफ गिलफोर्ड, थ्योरी ऑफ स्पीयरमैन, थ्योरी ऑफ बेंड्यूरा। तो ये किस में दिए हैं? दो फैक्टर्स इंटेलिजेंस के, थ्योरी ऑफ स्पीयरमैन में, यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी में। ठीक है, जिसमें 2 फैक्टर्स थे, एक जर्नल था और दूसरा था एस फैक्टर। नेक्स्ट वन, which of the following is developed among the children through group activities? ग्रुप एक्टिविटीज के थ्रू चिल्ड्रन में कौन सी क्वालिटी डेवलप हो सकती है? स्पिरिट ऑफ लीडरशिप, कोऑपरेशन, डिसिप्लिन या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो ये तीनों जो क्वालिटीज हैं वो बच्चों में डेवलप हो सकती हैं थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, इवान पैब्लोव वाज, जो इवान पैब्लोव थे क्या वो जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे या फिर नन ऑफ दिस? सो इवान पैब्लोव वाज रशियन साइकोलॉजिस्ट, ये रशिया से बिलोंग करते थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Next question, a child can think logically about objects and events. This is the characteristic given by Piaget of stage. जीन पियाजे ने थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसने उन्होंने 4 स्टेजेस दी। तो कौन सी एक ऐसे स्टेज है जिसमें उन्होंने बताया कि इस स्टेज में बच्चा लॉजिकली सोच सकता है ऑब्जेक्ट्स के बारे में और इवेंट्स के बारे में? ठीक है, कौन सी स्टेज थी वो? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल या फिर डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज? तो ये थी लास्ट वाली स्टेज, दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। एज थी इसमें 11 टू 15 ईयर्स के बीच। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, कुडर टेस्ट इज यूज टू मेजर, इस टेस्ट को किसके मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट या फिर डी क्रिएटिविटी? सो कुडर टेस्ट जो है इसको यूज किया जाता है इंटरेस्ट को मेजर करने के लिए। ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंसीडर्ड द स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी? इनमें से किसको स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का? कार्ल रोगर्स, अब्राहम मास्लो, पैब्लोव या फिर पियाजे? तो ये कहा जाता है अब्राहम मास्लो को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी? ये बुक किसने लिखी? गार्डनर एंड मर्फी, पोलिंस्की, वुडवर्थ या फिर डी पैब्लोव? सो कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी बुक वॉज रिटन बाय वुडवर्थ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, एन आइडियल टीचर शुड कंसंट्रेट, जो एक आइडियल टीचर होता है, आदर्श
अध्यापक होता है वो किस चीज़ पर कंसंट्रेट करता है? ऑन टीचिंग मेथड्स, ऑन द सब्जेक्ट बीइंग टॉट, ऑन स्टूडेंट्स एंड देयर बिहेवियर, या फिर डी ऑल ऑफ दिस। सो जो आइडियल टीचर होता है वो इन तीनों थिंग्स पर कंसंट्रेट करता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट वन, हु प्रोपाउंडेड ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक? जो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक थी वो किसने दी? ओके, ऑप्शन है हमारे बेकर मेहदी, ओस्मान, गिलफोर्ड, या फिर डी टोरेंस। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक वाज प्रोपाउंडेड बाय बेकर मेहदी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपके, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम देखेंगे हमारे बायोलॉजी के 30 क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन किडनीज। जो ह्यूमन किडनी होती है कि वो मेटानेफ्रिक है, मीजोनेफ्रिक है, प्रोनेफ्रिक है, या फिर डी नन ऑफ दीज। सो जो ह्यूमन किडनी है वो मेटानेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी है। ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज। पोलन ग्रेन्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? एटमोलॉजी, प्लेनोलॉजी, कार्पोलॉजी, या फिर डी पोमोलॉजी। तो सभी को हम एक एक करके देखेंगे। सो जो पोमोलॉजी होती है ये स्टडी होती है फ्रूट्स की, ओके, जबकि जो कार्पोलॉजी है ये स्टडी होती है सीड्स और फ्रूट्स दोनों की, सीड्स एंड फ्रूट्स की। जबकि जो प्लेनोलॉजी है ये स्टडी होती है हमारी पोलन ग्रेन्स की। और जो एटमोलॉजी है ये बायोलॉजी से रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। सो तीन ऑप्शंस में से जो सही है वो हुआ हमारा प्लेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स। कई बार आपसे पोमोलॉजी भी पूछा जाता है, तो पोमोलॉजी स्टडी होती है हमारी फ्रूट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑड वन इज। इनमें से कौन सा ऑड वन है जो इनमें से अलग है? स्वीट पोटैटो, जिंजर पोटैटो, या फिर डी टर्मरिक, ठीक है। सो जो स्वीट पोटैटो है ये एक रूट है, जबकि जो जिंजर है, पोटैटो है और टर्मरिक है ये सारे क्या हैं? दीज आर स्टेम्स, ठीक है, ये तीनों स्टेम्स हैं। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज जो स्वीट पोटैटो है वो इनमें से ऑड वन है। नेक्स्ट वन, कॉर्पस कैलोजम इज फॉर्म्ड बिटवीन ओवरीज, वेंट्रिकल, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, या फिर डी किडनीज। सो कॉर्पस कैलोजम फॉर्म होता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के बीच, ओके। नेक्स्ट वन, व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरट, प्लेटिपस एंड कंगारू? इन तीनों में क्या कॉमन है? ओविपेरिटी, होम्योथर्मी, टूथलेस जॉ, फंक्शनल पोस्ट एनल टेल। सो जो इन तीनों में कॉमन है वो है होम्योथर्मी। ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट वन, नेम द हार्मोन दैट कंट्रोल्स मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है? एड्रीनालिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, या फिर ग्रोथ हार्मोन। तो ये होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्रोकोडाइल एंड बर्ड एसोसिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो क्रोकोडाइल और बर्ड की एसोसिएशन होती है वो किसका एग्जाम्पल है? सिम्बायोसिस, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, या फिर प्रोटोकॉपरेशन। तो ये एग्जाम्पल है सिम्बायोसिस का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी इज सेड टू बी। जो अरेंजमेंट होती है ओव्यूल्स की ओवरी में उसको क्या कहा जाता है? फिलोटेक्सी, प्लेसेंटेशन, विनेशन, या फिर एंथोटेक्सिस। तो इसको कहा जाता है प्लेसेंटेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड इन। जो बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशन दी थी वो किस में पब्लिश हुई थी? जेनेरा प्लेंटेरम में, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में, या फिर स्पीशीज प्लेंटेरम में, या फिर नन ऑफ दीज। सो ये पब्लिश हुई थी बुक जेनेरा प्लेंटेरम में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, एप्पल इज रिच इन। जो एप्पल होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो एप्पल में होता है हमारा मैलिक एसिड। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट्स विद। जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है वो किससे शुरू होता है? ग्लूकोज से, ग्लाइकोजन से, पाइरुवेट से, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से। सो अगर आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो ग्लाइकोलिसिस का पूरा प्रोसेस है वो शुरू होता है ग्लूकोज से, और एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस जो प्रोडक्ट है इसका, जो प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का वो है पाइरुवेट यानी कि पाइरुविक एसिड।
ठीक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज। नेक्स्ट वन, एंटोमोफिली इज पॉलिनेशन बाय। जो एंटोमोफिली है वो किसके थ्रू पॉलिनेशन होती है? एजेंट क्या है एंटोमोफिली में पॉलिनेशन का? एनिमल्स, इंसेक्ट्स, एयर या फिर वाटर। ठीक है, सो जो पॉलिनेशन एनिमल्स के थ्रू होती है उसको कहा जाता है जूफिली। ओके, इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन को कहा जाता है एंटोमोफिली। ओके, एयर के थ्रू पॉलिनेशन को कहा जाता है एनीमोफिली, और वाटर से जो पॉलिनेशन होती है उसको कहा जाता है हाइड्रोफिली। ठीक है, सो ये एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज इंसेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ऑफ गाइनोशियम विच रिसीव्स द पोलन इज कॉल्ड। यानी कि गाइनोशियम का ऐसा कौन सा पार्ट है, ठीक है, जो पोलन्स को रिसीव करता है। ओके, सो ये हमारा गाइनोशियम है। सो ये जो पार्ट है जो पोलन को रिसीव करता है उसको कहा जाता है स्टिग्मा। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ठीक है, सो जो स्टिग्मा है वहाँ पर पोलन जो ग्रेन्स होते हैं वो यहाँ से एंटर करते हैं और फिर वो पोलन ट्यूब बनाते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज स्टिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स इज। डायनासोर की गोल्डन एज किस एरा को कहा जाता है? पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा या फिर प्रोटेरोजोइक एरा। तो ये कहा जाता है मेसोजोइक एरा को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय मस्कीटो। इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो मस्कीटो के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होती है? मलेरिया, फाइलेरियसिस, डेंगू या फिर टाइफॉइड। सो मलेरिया भी मस्कीटो से होता है, फाइलेरियसिस भी होता है, डेंगू भी होता है, सो टाइफॉइड नहीं होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैल्मोनेला इज रिलेटेड टू। सैल्मोनेला किससे रिलेट करता है? टीबी, पोलियो, टाइफॉइड या फिर मलेरिया। सो जो टाइफॉइड होता है उसका पॉजिटिव एजेंट है सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी से होता है टाइफॉइड जो एक बैक्टीरिया है। अगर ये सैल्मोनेला टाइफी किसी कॉन्टामिनेटेड वाटर या फिर किसी कॉन्टामिनेटेड फूड से आपके बॉडी में एंटर कर जाता है तो टाइफॉइड होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, वैक्सीनेशन वॉज इन्वेंटेड बाय। वैक्सीनेशन की इन्वेंशन किसने की थी? पास्चर, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच या फिर रॉबर्ट हुक ने। सो टीकाकरण की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द अर्थवर्म इज। अर्थवर्म की एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होती है? किडनी, नेफ्रिडिया, नेफ्रॉन या फिर यूरेटर। सो ये बहुत ही बेसिक है, अर्थवर्म की एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है नेफ्रिडिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज। जो इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो होता है कि वो बाई डायरेक्शनल है, यूनी डायरेक्शनल है, ट्राई डायरेक्शनल है, फिर नन ऑफ दीज। सो ये है यूनी डायरेक्शन फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। एक ही डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो होता है। प्लेग इज स्प्रेड बाय। जो प्लेग है एक डिजीज है, ये किससे स्प्रेड होता है? मस्कीटोज से, डॉग से, रैट से या फिर पिग से। सो प्लेग इज स्प्रेड बाय रैट्स। रैट में रैट फ्रीज होती हैं, वो स्प्रेड करती हैं प्लेग को। और एक बैक्टीरिया है जो प्लेग कोज करता है जिसका नाम भी पूछा जाता है, तो ये है एर्सीनिया पेस्टिस। एर्सीनिया पेस्टिस। नेक्स्ट वन, हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय। हाइड्रा किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करता है? बडिंग, गैमीट फॉर्मेशन, रीजनरेशन, ऑल ऑफ दीज। सो इन तीनों वे से हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द स्कॉर्पियन रेस्पायर्स थ्रू। जो स्कॉर्पियन होता है उसकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होती हैं? गिल्स, स्पाइरैकल्स, बुक लंग्स या फिर ट्रैकिया। सो ये होती हैं बुक लंग्स। बुक लंग्स से स्कॉर्पियन रेस्पायर करते हैं। क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन। जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो किस स्टेज में होती है? लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन या फिर डिप्लोटीन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड है। सो क्रॉसिंग ओवर होती है पैकेटीन स्टेज में। कौन सी स्टेज में? पैकेटीन स्टेज में। ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स इज। बहुत ही ईजी है, प्लांट्स में ग्रीन कलर का कौन सा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से जो प्लांट्स का या फिर लीव्स का कलर होता है वो ग्रीन दिखाई देता है? क्लोरीन, मैग्नीशियम, क्लोरोफिल या फिर क्रोमोफोर। सो ये होती है क्लोरोफिल।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी में कितनी रिब्स पाई जाती हैं? 10, 12 पेयर्स या फिर 10 पेयर्स। ठीक है, तो टोटल रिब्स होती हैं 24, यानी कि 12 पेयर्स। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। अब आपको बतानी है कि इनमें से ट्रू रिब्स कितनी होती हैं। ओके, ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से ट्रू रिब्स कितने पेयर्स होती हैं। नेक्स्ट वन, लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा या फिर प्लेटीहेल्मिन्थस। सो ये है हमारा आर्थ्रोपोडा, जिनके अपेंडेजेस जॉइंटेड होते हैं। वो सबसे बड़ा फाइलम है हमारे एनिमल किंगडम में। और सेकंड लार्जेस्ट है हमारा मोलस्का। मोलस्का इज सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। ओके, और फर्स्ट वन इज आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट वन, ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रिएट। जो ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं वो क्या सिक्रिएट करती हैं? लाइपेज, रेनिन, HCl या फिर पेप्सिनोजन। सो ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रिएट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कवरिंग ऑफ लंग इज, जो लंग्स की कवरिंग होती है उसको क्या कहा जाता है? ट्रैकिया, प्लूरा, नेफ्रॉन्स, नन ऑफ दीज। सो कवरिंग ऑफ लंग इज कॉल्ड एज प्लूरा। ओके, नेक्स्ट वन, हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल इज, जो क्रोकोडाइल का हार्ट होता है वो कितने चैम्बर्ड होता है? 3 चैम्बर्ड, 2 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड या फिर 12 चैम्बर्ड। सो जो क्रोकोडाइल है ये एक रेप्टाइल है, बट इसमें एक्सेप्शन है कि इसका हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। बाकी रेप्टाइल्स का 3 चैम्बर्ड होता है, बट इसका 4 चैम्बर्ड होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। रेस्पिरेटरी क्वोशंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज RQ, मतलब कि रेस्पिरेटरी क्वोशंट। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसका रेस्पिरेटरी क्वोशंट कितना होता है? 1, 2, 0.7 या फिर 0.8। सो कार्बोहाइड्रेट्स का रेस्पिरेटरी क्वोशंट होता है 1.0। और जो 0.7 है ये RQ है किसका? लिपिड्स का। और 0.8 फॉर प्रोटीन्स। तो ये भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है। सो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।